प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। कोई भी लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन अवश्य पूरा हो जाता है। यानी अगर हम प्रतिदिन छोटे छोटे कार्य करते रहेंगे, अपने आप में थोड़े से ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, तो एक दिन वह ज्ञान, हमारा ज्ञान सर्वोपरि के रूप में हमारे सामने आएगा और हमारा परिणाम सफलता के रूप में हमें दिखने लगेगा। हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन की। डेली यह श्रृंखला आपकी चलने वाली है, चूंकि दो टारगेट है, एक टीजीटी पीजीटी यूपी में और दूसरा यही टीजीटी पीजीटी आपका बिहार में। वहीं पे तीसरा टारगेट है एलटी और जीआईसी का। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बायोलॉजी विषय में आपके 50 प्रश्न डेली आपके कराए जाएंगे। यह प्रश्न सिस्टम वाइज कराए जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश में सब कुछ लिखा गया है, लेकिन हम एक एक करके हिंदी में आपको सारे प्रश्नों की मीनिंग बता देंगे। यानी हिंदी वाले मित्र के लिए भी समस्या नहीं है और इंग्लिश वाले के लिए भी समस्या नहीं होगी। हिंदी का एक अलग पार्ट होगा, लेकिन अभी इंग्लिश हिंदी मिक्स करके हम लोग चलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसका प्रश्न आपके सामने है और यहाँ आप देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। कह रहा हु पब्लिश्ड जेनरा प्लांटेरम। पहली पुस्तक का नाम जेनरा प्लांटेरम दिया गया है। 1862 से 1863 ईस्वी में किसने इसे प्रतिपादित किया था या किसने प्रकाशित किया था? जेनरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? आपको इसका आंसर देना है। जेनरा प्लांटेरम पुस्तक जो है बेंथम और हुकर के द्वारा। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है, यूपी में सिलेबस में बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। तो बेंथम और हुकर के द्वारा जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक का जो है क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था और लिखी गई थी। यह 3 भागों में प्रकाशित की हुई थी। कितने भागों में प्रकाशित की गई थी? 3 भागों में इसे प्रकाशित किया गया था। बेंथम और हुकर द्वारा बीजी पौधे, जो एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं, यानी बीजी पौधे, फ्लावरिंग प्लांट के जो पौधे हैं, बीजी पौधों के वर्गीकरण की नेचुरल पद्धति को, किसको? नेचुरल पद्धति को, यानी जो आपका प्राकृतिक पद्धति है, उस प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम को एडाप्ट किया गया था। किसके द्वारा? बेंथम और हुकर के द्वारा नेचुरल सिस्टम को एडाप्ट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत पद्धति के अनुसार प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? आप सभी लोग जानते हैं कि 1969 में आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया गया। इस 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो परिणाम था, पहला किंगडम जो था उसका नाम मोनेरा रख दिया गया, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए। दूसरा प्रोटिस्टा रख दिया गया। प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए, जिसमें प्रोटोजोआ भी आ गया, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और तीसरा जो था वो उसमें फंजाई आ गए, सभी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट आ गए। और ये यूकैरियोटिक भी होते हैं और जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर हो। यूनिसेलुलर इसमें ईस्ट होता है, मल्टीसेलुलर आपके म्यूकर है और जो है मशरूम है, ये सब है। और उसके बाद किंगडम प्लांटी, जो कि लीनियस के काल से आ रहा है 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। तो किंगडम प्लांटी ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं और ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और उसके बाद लास्ट में किंगडम एनिमेलिया, जो कि आप सभी लोग जानते हैं मल्टी सेलुलर टिश्यू ग्रेड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। किसमें? एनिमेलिया में। तो आपसे पूछा जा रहा था प्रोटोजोआ को कहाँ रखा गया है। प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जोआ मीन्स होता है एनिमल। पहले एनिमल को कहाँ रखा गया था? तो उसको रखा गया था प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनेरा में कौन है? प्रोकैरियोटिक। फंजाई में कौन है? ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक, लेकिन प्लांट है। और एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक। ये फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। और एनिमेलिया जो होता है ये कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इन व्हिच किंगडम्स, कौन सा ऐसा किंगडम है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर वेयर प्लेस्ड इन द व्हिटेकर। व्हिटेकर के द्वारा कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, उसको आपको बताना है। तो मोनेरा में जो है किंगडम मोनेरा में किसको रख दिया गया था? सभी प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया गया था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ऑल ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम टू टू एम्पायर्स बाय। कह रहा है कि उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताइए जिन्हें, कह रहा है कि सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया था। 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया था? तो उनका नाम है कैवलियर स्मिथ। क्या नाम है? कैवलियर स्मिथ जो हैं, इन्होंने टोटल 2 एम्पायर्स में और कितने 8 जगतों में इसे बांट दिया था। किसको? एनिमल किंगडम को, या ये कह दो पूरे सभी ऑर्गेनिज्म के जितने ऑर्गेनिज्म हैं सभी ऑर्गेनिज्म को। 2 एम्पायर्स को इन्होंने 2 महाजगत कहा था, जिसे इन्होंने कहा था सुपर किंगडम। सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा और सुपर किंगडम यूकैरियोटा में विभाजित किया था। बोएज नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या काम किया था कि 3 स्तरीय यानी 3 डोमेन सिस्टम को दिया था। 3 डोमेन सिस्टम को किसने दिया था? बोएज ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैवलियर जो हैं, ये हैं जो हैं किस में रखे थे? 8 किंगडम सिस्टम में और 2 एम्पायर्स में जीवों ऑर्गेनिम्स को बांटने का कार्य किए थे। कौन? कैवलियर जो हैं। और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है। 2016 में यह प्रश्न आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास करके यूपी के अभ्यर्थियों के लिए। इस प्रश्न को आप गौर जरूर करें, अपने मित्रों तक भी शेयर करें वीडियो को। आपकी क्लासेस एनिमल फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी आपका प्रैक्टिस पेपर डेली 50 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। हमारे हिसाब से 100 दिन आपके पास हैं और 100 दिन का मतलब हो गया कि हम लगभग 5000 प्रश्नों को रिवीजन के तौर पे यूज करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपका एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला भी आपको अलग से मिल जाएगी और इन सबको करने से आपके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन तैयार ही होंगे। साथ में उससे जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यह जो बैच आपका है, यह बैच आपको मैंने कहा कि इस बैच का नाम ही है जीत बैच और यह जीत बैच आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इसका पीडीएफ, सारे मैटर, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है। आप जरूर इसका हिस्सा बने, अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगला है बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। कह रहा जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, इसमें स्पीसीज और सब स्पीसीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कह रहा है कि उपजात और सब स्पीसीज मतलब उपजात, जात से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जो जात की नीचे की श्रेणी, जैसे स्पीसीज है, स्पीसीज के नीचे की जो है वो कौन है? सब स्पीसीज है। किस श्रेणी को कहते हैं? जात व उपजाति के बीच की जो श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धजात कहते हैं। यानी जात और उपजाति यानी स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच की जो श्रेणी होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अर्ध स्पीसीज यानी सेमी स्पीसीज कहा जाता है। और हमसे यही पूछा गया है कि दोनों के बीच की कंडीशन कौन होगी, तो उसे सेमी स्पीसीज कहा जाता है या अर्ध जात के नाम से जाना जाता है। 2 ऐसी जातियां जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं। 2 ऐसी जातियां हैं जो लगभग बाहर के रूप से, अगर आकार की देखी जाए, सॉरी मार्फोलॉजी देखी जाए, हाँ आकार की देखी जाए तो लगभग समान होती हैं, परंतु आपस में जनन नहीं कर सकती। और हेकेल ने कहा था कि वही स्पीसीज होते हैं जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी जो प्रोडक्ट बने वह प्रोडक्ट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखता हो। इस आधार पे स्पीसीज का डिवीजन हुआ था। कह रहा है कि ये मार्फोलॉजिकली तो सिमिलर दिखेंगे लेकिन आपस में इंटरब्रीडिंग की क्षमता नहीं होती। उन्हें क्या कहते हैं? सहोदर कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला टर्म है टर्म बायोलॉजी। ये मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और टीजीटी में तो पहले पूछा जा चुका है लेकिन अब ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो ये किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेविडेन, क्या कौन देते? लैमार्क और ट्रेविडेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। और अरस्तु, एरिस्टोटल जो है, जिन्हें अरस्तु भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों के नाम से एरिस्टोटल को जाना जाता है। आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब आपको ये बताना फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो कहा जाता है लीनियस को। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस को कहा जाता है। लीनियस वही लीनियस है जिन्हें का नाम है कार्ल वान लीनियस या कैरोलस लीनियस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण
की वैज्ञानिक पद्धति, यानी जिस पद्धति का नाम क्या है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, द्वि नामकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है, तथा जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण का भी काम किया था। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, टेक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, यानी किसने यूज किया था, तो डी कैंडोल ने टेक्सोनॉमी शब्द को सर्वप्रथम उपयोग किया था। और डी कैंडोल जो हैं, इन्होंने कहा था, डी कैंडोल ने सर्वप्रथम टेक्सोनॉमी शब्द खोजा था। उन्होंने यह शब्द 1813 ईस्वी में, याद होगा आपको कि 1813 ईस्वी में एक थ्योरी आई थी, थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिका, थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिका जो है आपने पढ़ा भी होगा बीएससी में, इस थ्योरी का नाम जिक्र आया कई बार। तो ये थ्योरी में इन्होंने टेक्सोनॉमी शब्द का उपयोग किया था। ठीक, वहीं से टेक्सोनॉमी शब्द आपका आगे की दिशा में बढ़ चुका है। अगला प्रश्न है, द बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवाइड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, कह रहा है कि जो इनका बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, यानी कैरोलस लीनियस का जो द्विनाम प्रणाली है, में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है, यानी कौन सी श्रेणी दो नामियल नॉमेनक्लेचर में नहीं आएगी। ठीक है, तो दो नामियल बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कौन सी श्रेणी नहीं आएगी, तो इसमें देखिए कह रहा है, कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांट दिया, पादप जगत में और जंतु जगत में। जगत के वर्गों के गण में क्या आ गए आप, तो देखिए जगत को वर्गों में बांटे, वर्गों को किस में बांटा था, गण में बांटे थे, गण को किस में बांट दिया गया था, वंश में बांट दिया गया था, और वंश को किस में बांट दिया गया था, स्पीशीज में बांट दिया गया था। वर्गीकरण में संघ यानी फाइलम तथा जो फैमिली है का वर्णन नहीं था। इनके वर्गीकरण में किसकी दो चीज़ों का नाम नहीं था, किसका, फाइलम का और फैमिली का वर्णन नहीं था। और यही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, इनके वर्गीकरण में संघ यानी फाइलम तथा फैमिली का वर्णन नहीं था। जीवधारियों के नाम रखने की द्विनाम पद्धति इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसीलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से भी किसको जाना जाता है, कैरोलस लीनियस को जाना जाता है। विच इज नॉट ए कैटेगरी, कह रहा कौन यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, तो मान लीजिए एक तो यहाँ है, तीन ऑप्शन नीचे है आपके हैं, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर। ये किसी जीव का शुरू होता कहाँ से, किंगडम, फाइलम, फाइलम के बराबर डिवीजन भी होता प्लांट में, किंगडम, फाइलम, क्लास, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, अब यहाँ पे 7 क्रम हो गए, इसमें से सब कुछ तो होगा, लेकिन इकोटाइप जो है यहाँ पे जो दिया गया है, इकोटाइप इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता। इकोटाइप जो है कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता। जात, प्रजात, गण, वर्गीकरण सभी ये संवर्ग के स्थान हैं, लेकिन एक ही निश्चित स्थान पर रहने वाली जनसंख्या को इकोटाइप कहा जाता है, तो इकोटाइप कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे बढ़िए, कह रहा है द राइटर्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, उस राइटर का नाम बताना है जो क्या करते हैं, द राइटर ऑफ द फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के राइटर कौन है, ये पुस्तक के नाम बताना है। तो इसके राइटर होते हैं आपके, जल्दी बताइए इसके राइटर कौन होते हैं, तो इसके राइटर होते हैं द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं हचिंसन। ऑप्शन नंबर सी पर रखे गए हैं, आपके सही हैं। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी जात वित्री सिस्टम के बारे में बताया था, यानी जात वित्री पद्धति के बारे में बताया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में बताया था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न आपका है, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन, कह रहा लीनियस जो है सबसे पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम है पब्लिश किया था, तो किसमें पब्लिश किया था, स्पीशीज प्लांटेरम में। किसमें प्रस्तुत किया था, स्पीशीज प्लांटेरम में प्रस्तुत किया था, जिसे फिलॉसफिक बॉटनिका तीनों पुस्तकें, सिस्टमा नेचुरी, स्पीशीज प्लांटेरम, फिलॉसफिक बॉटनिका, ये तीनों पुस्तक किसकी हैं, ये तीनों पुस्तक लीनियस के द्वारा ही लिखी गई हैं। इन्होंने द्वि नामकरण पद्धति की विचारधारा 1753 माफ करिएगा 1753 में प्रकाशित किया था, स्पीशीज प्लांटेरम के पौधों में मुख्य रूप से प्रस्तुत की थी। बाद में 1758 में सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया।
हालांकि सिस्टमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1735 ईस्वी में ही पब्लिश हो चुका था। इतना दूर तक आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस यही पूछा जाएगा जो आपके सामने प्रश्न है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो सभी लोग जानते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। लीनियस गेव ए सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर, कौन सा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिए थे? तो इन्होंने दिया था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम इज, सोलेनम सोलिनेसी फैमिली का सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये आलू का जो है साइंटिफिक नेम है। तो इसमें जो जेनेरिक नेम है सोलेनम जेनेरिक नेम है और स्पीसीज का नेम क्या होगा? ट्यूबरोसम हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। विच वन इज द एग्जैक्टली पेयर्ड, कह रहा है कि यहाँ पे कौन ऐसा है जो करेक्टली पेयर्ड है, यानी सही रूप से एक दूसरे से मैच है। तो यहाँ टीक नहीं, टीक का जो होता है, अगर टीक की बात करें, टीक का जो जेनेरिक नेम होता है उसे टिक्टोना कहते हैं। और यहाँ डेप्टियो को कार्पस लिखा है तो ये गलत है, ये क्या होता है? टिक्टोना होता है। इसका क्या होता है? टिक्टोना। टिक्टोना होता है टीक का। अगर साल की बात करें तो साल का जो जीनस का नाम होता है उसे सोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरिया कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? चीड़ की, यानी चीड़ की, तो चीड़ को चीड़ लिखा गया है यहाँ। चीड़ की अगर हम बात करें तो चीड़ का जो होता है पाइनस होता है। क्या होता है? पाइनस होता है। अब मामला ये है कि तीनों तो गलत हो गए, सही कौन है? सीसम, यानी डेल्वर्जिया सीसो जो है ये इसका सही नाम है। कह रहा है विच वन इज द नॉट करेक्टली मैच, कौन ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। व्हीट का ट्रिटिकम बुल्गेरिस सही होता है। अश्वगंधा का विथेनिया सोमनीफेरा सही होता है। ग्राउंड नट का एक्रेसिया, ग्राउंड नट का जो है एरेकिस, एरेकिस जो है एरेकिस हाइपोजिया एक इसका होता है। ग्राउंड नट का ये भी सही है, एरेकिस हाइपोजिया। लेकिन राइस का होता है ओराइजा सेटाइबा, और यहाँ जीनस स्पीसीज के नाम अलग अलग हैं। ओराइजा अलग है और सेटाइबा अलग लिखा गया है, जिससे यह गलत हो जाता है। इसका शुद्ध नाम होगा ओराइजा सेटाइबा, तो ये आपका सही नाम हो जाएगा। तो चूंकि गलत वाला पूछ रहा था तो गलत वाला यही है, चूंकि इसका क्रम में परिवर्तन है। स्पीसीज की जगह पे जीनस है, जीनस की जगह पे क्या है? स्पीसीज। आगे बढ़ जाते हैं। बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉमन ब्रीड्स व्हीट इज, व्हीट का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है? गेहूं का बॉटेनिकल नेम आपको बताना है। तो गेहूं का बॉटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिबम, तो सही आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिबम। कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉलखोल एंड टर्निप बिलोंगिंग टू द सेम जनरा, ये सभी किससे आते हैं? सेम जनरा से बिलोंग करते हैं, क्रूसीफर के अंतर्गत आते हैं। तो क्रूसीफर के सेम जनरा में बिलोंग करते हैं। ब्रेसिकेसी में आते हैं। जनरा क्या होता है इनका? ब्रेसिकेसी होता है। फैमिली क्या होता है इनका? क्रूसीफर होता है। फैमिली जो होती क्या होती है? क्रूसीफर होती है। और इनके जो जीनस है, यानी वो जीनस क्या हो जाता है इनका? ब्रेसिकेसी हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि द वर्ड स्पीसीज, स्पीसीज शब्द को सबसे पहले किसने बताया था? जॉन रे ने बताया था। स्पीसीज शब्द के बारे में किसने प्रस्तुत किया था? जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। किसके बारे में? स्पीसीज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन रे ने। इन्होंने फैमिली तथा जीनस के बारे में भी शब्द दिया था, फैमिली और जीनस का भी। इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था। मेयर ने स्पीसीज को, तो सही कौन होगा? जॉन रे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, द कोहर्ट ऑफ बेंथम होकर इज इक्विवेलेंट इन द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे में बेंथम होकर का जो कोहर्ट था, आज के दिनों में कोहर्ट को किसके नाम से जाना जाता है? आर्डर के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु इज रिफर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी, किसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है? जनरल क्वेश्चन है, क्लास 9th के बेस का है। तो थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। लिनियस को आप जानते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जाने जाते हैं। एंटन वन हाक जो है ये लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। बॉटनिस्ट नेम प्लांट इज द लैटिन सो एज टू, कह रहा बॉटनिस्ट जो है वो अपने जो प्लांट का नाम है लैटिन वर्ड में लिखते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल में ये बात कही गई है कि जीवों का नाम लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा, जीनस का नाम पहले लिखा जाएगा, स्पीसीज का नाम बाद में लिखा जाएगा। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा।
चूंकि हम लोग लैटिन वर्ड नहीं लिखते हैं, इसलिए जब हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। एनसीईआरटी आप पढ़ चुके होंगे और ये बात आपको ज्ञात होगी, ऐसा हमें भरोसा है। आगे बढ़ जाते हैं। द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड फॉर बाय द ऑथर्स फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। कह रहा अगर किसी ऑथर के द्वारा पहली बार किसी पौधे को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, होलोटाइप के नाम से जाना जाता है। When species name exactly repeated जेनरिक नेम, कह रहा है जब स्पीसीज का नाम रिपीट होकर के जेनरिक का भी नाम वही हो, यानी स्पीसीज और जेनरिक दोनों का नाम सेम हो। जैसे क्रोवस क्रोवस, कौवे का नाम क्या है, क्रोवस क्रोवस, और क्रोवस क्रोवस जो है ये इसका रिपीट होता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटोनिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटोनिम के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट 50% आपका टाइम पूरा हो गया, 50% क्वेश्चन भी आपके पूरे हो गए, 25 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो आप देखते रहिए, ठीक है। अपने मित्रों को शेयर करने से कदापि ना चूकिए। ए बॉटनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीटेड एग्जैक्टली टू द जेनरिक नेम, उसको भी क्या कहते हैं, टाइटोनिम कहते हैं। प्लस भाषा शैली बदल गई, प्रश्न वही रिपीट किया गया। When the original type material is not available and a specimen collected from type locality in chosen to serve as type is called, तो इसे क्या कहते हैं, सिन टाइप कहा जाता है। कह रहा ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिन टाइप के नाम से जानते हैं। इन ए स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट में आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ यक्स फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी। यक्स स्टैंड फ्रॉम, कह रहा यक्स को किसके नाम से जाना जाएगा, होलोटाइप के नाम से जाना जाता। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो बेंथम और हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड था, तो वो आप जानते हैं नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड था। वहीं पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसका है, एंगलर का और प्रांटल तथा हचिंसन का, इन तीनों का फाइलोजेनेटिक सिस्टम था। अभी हचिंसन के बारे में पीछे हमने आपसे बताया था। और आर्टिफिशियल सिस्टम किसका था, लिनियस और थियोफ्रेटस का जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था। लिनियस का और थियोफ्रेटस का आर्टिफिशियल, प्रांटल का, हचिंसन का तथा जो है एंगलर का, इन तीनों का फाइलोजेनेटिक। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम तथा हुकर का होता है। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन द बेंथम एंड हुकर इज सिस्टम इज, कह रहा टोटल सीरीज में कितने क्रम आते हैं, तो बेंथम और हुकर के टोटल सीरीज में 21 क्रम आते हैं। कितने क्रम आते हैं, 21 सीरीज आती है, जिसमें से 7 सीरीज जो है, ये 7 सीरीज किसको बताती हैं, 7 सीरीज जिसमें से मोनोकाटिलिडन को बताते हैं, यानी एक बीजपत्री को। और 14 सीरीज जो है इसको दो भागों में बांट दीजिए, 14 और 7। 14 डाइकाटिलिडन को बताता है, डाइकाट को, और 7 जो है मोनोकाट का इंडिकेशन करता है, यानी 7 मोनोकाट के बारे में बताता है। हु सजेस्टेड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, किसने 5 जगत सिस्टम क्लासिफिकेशन को दिया था, तो 1969 में आर्य छुटेकर के द्वारा यह सिस्टम दिया गया था। किसके द्वारा, आर्य छुटेकर के द्वारा 1969 ईस्वी में, 1969 में यह सिस्टम दिया गया था आर्य छुटेकर के द्वारा। अगर वहीं पे बात करते हैं कोपलैंड के द्वारा दिया गया था जो है 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन, और 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन 1938 में दिया गया था कोपलैंड के द्वारा। अगर वही बात करें एडवर्ड के द्वारा क्या दिया गया था, तो एडवर्ड तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हीकल ने। हीकल के द्वारा 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था, और 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सभी लोग जानते हैं कि लीनियस का था। द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन द यूनिवर्सल यूजेज इज, तो सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी है वो कौन है, स्पीसीज है। हालांकि स्पीसीज के नीचे सब स्पीसीज भी पाई जाती है, लेकिन सिस्टमैटिक सिस्टम से अगर देखा जाए तो स्पीसीज सबसे नीचे की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए स्पीसीज को हम लोग सबसे लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, एनिमल के बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं आपको बताना। जनरल सा क्वेश्चन है, इक्थियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। इथनोबायोलॉजी किससे संबंधित है, व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंध का अध्ययन कराता है। इकोलॉजी किससे संबंधित होगा, तो इकोलॉजी जीवों तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध के बारे में संबंधित होता है।
ए वायरस कंटेन, वायरस में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन कोट पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का हो सकता है, चाहे आरएनए हो सकता है चाहे डीएनए। वायरस में प्रथम आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जहां पे डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है। आरएनए एट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसका होगा? वायरस का होगा, क्योंकि वायरस में सेल नहीं पाई जाती है, तो वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। एचआईवी किस में है? रेट्रोवायरस की फैमिली का सदस्य होता है, तो एचआईवी रेट्रोवायरस फैमिली में आता है। उसके बाद मोन्टेनियर क्या है? मोन्टेनियर तथा गैलो ने क्या ढूंढा था या क्या ढूंढने का श्रेय इनके नाम से जाना जाता है? मोन्टेनियर और गैलो ने, ये दोनों लोगों ने एड्स के बारे में ढूंढा था, यानी एड्स वायरस को ढूंढा था, जिसे अब एचआईवी के नाम से जाना जाता है। इस वायरस को अब किस नाम से जाना जाता है? एचआईवी के नाम से जाना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट, कह रहा कौन ऐसा है ना तो वह प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है, दोनों के बीच क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन, ए प्लांट वायरस, जो प्लांट वायरस होता है मुख्य रूप से क्या रखता है? तो ज्यादातर प्लांट वायरस में क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट ए वायरस, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो वायरस में पाया जाता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड वायरस में पाए जाते हैं। वायराइड आर ओनली मेड अप ऑफ, वायराइड किससे बना होता है? सिर्फ और सिर्फ आरएनए से बना होता है। वायराइड किससे बनता है? सिर्फ और सिर्फ आरएनए से बना होता है। वायराइड का आरएनए भी जो होता है वो बहुत बेसिक लेवल का होता है। आरएनए कैसा होता है? बहुत बेसिक लेवल का होता है। किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है? आरएनए से बना होता है, ठीक है। और किससे बना होता है वायराइड की अगर हम बात करें तो वायराइड देखिए यहाँ पे एक मिनट हट जाओ, किससे बना होता है? आरएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। जो वायराइड है वो किससे बना होता है? आरएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। वायराइड की अगर हम बात करें न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। 1971 में यानी 1971 ईस्वी में डाइनियर के द्वारा जो है आपके इस वायराइड की खोज की गई थी। एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस, कह रहा इनमें से कौन ऐसे हैं जिन्होंने वायरस को ढूंढा था? तो इवान बस्की को यह श्रेय जाता है वायरस की डिस्कवरी के लिए, चूंकि जब फिल्टर कर रहे थे बैक्टीरिया फिल्टर प्रूफ से, तो वहां से कुछ पार्टिकल्स छन करके नीचे चले गए थे, जिन्हें इन्होंने नाम कर रख दिया था वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका व्हेन ए वायरस अटैक द बैक्टीरियम, जब कोई वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल में क्या जाता है? उसका न्यूक्लिक एसिड जाता है, प्रोटीन बैक्टीरिया सेल के बाहर ही रह जाती है। हर्से और जेन नामक एक साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर रिएक्शन किया। आप उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 में है और ये जो है एनसीईआरटी के क्लास 12th में दिया गया। स्मॉलेस्ट प्रोटीन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कौन से हैं? जिससे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, लेकिन ये प्रोटीन का बना है और रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसे कहते हैं प्रियांस। और प्रियांस का काम कौन होता है? यहाँ पे प्रियांस आपका सही आंसर लग चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू? इन ए वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ द कैस्मोमियर, कह रहा है कि जो वायरस होता है उसमें प्रोटीन कोट किसके बने होते हैं? कैस्मोमियर के बने होते हैं। यह बात क्या है? एकदम सही है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका सही हो गया। 5174 कंटेंस, 5174 ये बैक्टीरिया माफ करिएगा, ये अपने पास क्या रखता है? वायरस है, और ये अपने पास रखता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड क्या रखता है? ये अपने पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है। क्या रखता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है, चूंकि 5 है और 5 में क्या पाया जाता है? डीएनए, लेकिन कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कह रहा बेस पेयर बता दीजिए, ये भी क्लास 12 के जब पढ़ेंगे डीएनए बाइंडिंग तो वहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो है बैक्टीरियोफेज 5174 में क्या पाए जाते हैं? लगभग 5386 बेस पेयर पाए जाते हैं। अगला है नेकेड वायरस आर, नेकेड वायरस कौन सा होता है? तो नेकेड वायरस होते हैं, क्या कहलाते हैं उन्हें? नेकेड वायरस को वायराइड्स कहा जाता है। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, T4 बैक्टीरियोफेज किसमें ग्रो करता है? इन द कोलोन बैक्टीरियम ऑफ द इस्चेरिचिया कोलाई। और लास्ट
और बट नॉट लिस्ट इस श्रृंखला का ये पहला आपका प्रैक्टिस पेपर है और जिसमें आप 50 प्रश्न का रिवीजन करते हैं, लगभग 30 मिनट में करते हैं। तो ये आपके पास वेरियान मीन्स, वेरियान का मतलब क्या होता है, एक प्रश्न हमने ऊपर बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा अपने मित्रों को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना दूर तक शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय